हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजाता बजाज और अब देखते हैं CBSE या क्लास 11th का बिज़नेस स्टडीज़ का अपडेटेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2021 टू 22। और CBSE ने 30% सिलेबस डिलीट कर दिए हैं कुछ टॉपिक्स, सो वो देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं और सिलेबस अब क्या क्या है CBSE के लिए क्लास 11th का बिज़नेस स्टडीज़ का। सो ये हमारे 6 चैप्टर्स हैं फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस में से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये फाउंडेशन ऑफ बिज़नेस में से 6 चैप्टर हैं हमारे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, सेकंड है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और फिर फोर्थ है हमारा बिज़नेस सर्विसेज, फिफ्थ है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस, नेक्स्ट चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स। जो हमारे ये दोनों चैप्टर हैं, जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है वो हमारा है 16 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर हमारे 16 मार्क्स के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे ये दोनों जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है, थर्ड एंड फोर्थ, वो हमारा 14 मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो चैप्टर है वो हमारा 10 मार्क्स का है। टोटल मिला के जो बुक हमारी जो फर्स्ट बुक है, पार्ट ए बुक है, उसके जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स का है। फिर हमारा है पार्ट बी जो कि है फाइनेंशियल ट्रेड, और फाइनेंशियल ट्रेड में हमारा 7 चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस, 8 चैप्टर है स्मॉल बिजनेस, 9 चैप्टर है इंटरनल ट्रेड, 10 चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें जो हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है और स्मॉल बिजनेसेस जो है, ये दोनों ही चैप्टर हमारे 20 मार्क्स के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 मार्क्स के हैं। और हमारा इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस जो है ये भी 20 मार्क्स का है। तो बुक ए में हमारे 6 चैप्टर हैं, वो भी 40 मार्क्स के हैं, और बुक बी में हमारे सिर्फ 4 चैप्टर हैं जो कि हमारे 40 मार्क्स के हैं। पार्ट ए पार्ट बी इस तरीके से डिवाइडेड है, और हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क भी है, ये देख सकते हो। अब हम इन चैप्टर्स में देखेंगे क्या क्या उन CBSE के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक कट कर दिए गए हैं। अगर आप NCERT की बुक से पढ़ रहे हैं तो वो अपडेट होके नहीं आई है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो आप अपनी बुक लेके बैठ सकते हैं और आप उसमें डिलीट जो भी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो आप अपनी बुक्स में मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स सी। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका यूनिट नंबर 1 हमारी जो है उसका नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री है अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, मतलब किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं उनका कैसे राइज हुआ, ट्रांसपोर्ट का, ट्रेडिंग का, कम्युनिटीज़ का, मर्चेंट, कॉरपोरेशन, मेजर ट्रेड सेंटर्स क्या हैं, मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है, पोजीशन ऑफ इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट्स में क्या है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर 1 में। इवैल्यूएशन पढ़ेंगे पूरा, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, हमारे जो बिज़नेस के जो फंडामेंटल्स हैं, कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से रहा इंडिया का, वर्ल्ड में कैसा है इंडिया का जो है बिज़नेस का क्या है ग्रिप है, ठीक है। इसमें पूरी हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं अबाउट कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिज़नेस के बारे में हम पढ़ते हैं, द मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस पढ़ लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि बिज़नेस जो है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिज़नेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, और इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली भी देखेंगे कि ये होते क्या है, बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी उन्होंने कट नहीं करवाया है, फर्स्ट चैप्टर पूरा आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी कट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, नेक्स्ट हमारा कॉमर्स ट्रेड आ जाता है, फिर बैंकिंग रिस्क और उसका कॉन्सेप्ट हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी यूनिट 2 आ जाती है। यूनिट 2 में देखते हैं क्या क्या आ रहा है और क्या क्या कट करवाया है। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, मैरिट्स एंड डीमेरिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, कौन होता है सोल प्रोप्राइटर, जो इंडिविजुअल बिजनेस चलाता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, वो बिज़नेस को चलाते हैं। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फर्म पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कैसे रजिस्टर करते हैं, पूरा जो उसका प्रोसेस है वो सब पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनका कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में, यूनिट 2 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आ रहा है। अभी फर्स्ट और सेकंड में तो अभी देखो, अब यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा कट इन्होंने करवाया है। देखो अब हम कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, किस तरीके से कंपनी बनती है, ये पढ़ेंगे। लेकिन तो चॉइस ऑफ हमारा जो था ना, जो हमारा चॉइस ऑफ बिज़नेस था, ये हमारा कट करवा दिया है इस बार इन्होंने। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके में दे रखा होगा। ये पूरा जो टॉपिक है यहाँ से आगे तक कट करवा दिया गया है। इसमें डिफरेंस, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिज़नेस, ये सब आ जाता है। ये हमारा कट का हो गया है चैप्टर 2 में, ये हमारा डिलीट करा दिया गया है ये वाला पार्ट। ये आपकी बुक में दे रखा होगा लेकिन ये पार्ट अब नहीं आ रहा है। दिस पोर्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये हमारा दोनों टॉपिक कट हो गए हैं। देख लीजिए, ये टॉपिक भी कट हो गया है, ये टॉपिक भी कट हो गया है। ये पूरा जो टॉपिक था जो उसके अंदर ये दोनों टॉपिक आते थे, ये दोनों ही कट हो चुके हैं। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और एक्सप्लेन द फैक्टर्स, ये दोनों ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का था, ये चैप्टर 2 में हमारा कट हो गया है। ठीक है, नहीं बन पा रहा सो ये चैप्टर 2 में हमारा कट हो चुका है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा चैप्टर 3 अब। ठीक है, चलो चैप्टर 3 हमारा है। सो चैप्टर 3 हमारा है पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज। सो पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज में हमारा कॉन्सेप्ट तो आ रहा है उसके बारे में, और फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर भी आ रहा है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब आ रहा है। लेकिन जो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइज था वो कट हो गया है। जो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइज था, ये वाला टॉपिक, ये नहीं आ रहा है। इसमें एक आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बाय स्टडिंग देयर मीनिंग एंड फीचर, ये पूरा टॉपिक कट हो चुका है, ये नहीं आ रहा इस बार। आपके 11th स्टैंडर्ड में ये नहीं आएगा क्योंकि ये कट हो चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। चलो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है फोर्थ चैप्टर आ चुका है, वो है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है बिजनेस सर्विस मीनिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये सब पूरा आ रहा है। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग, मीनिंग उसका, टाइप्स ऑफ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स भी आ रहा है, आपका इंश्योरेंस भी आ रहा है, उसके बारे में पूरा आ रहा है, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं, ये सब आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन जो हमारा पोस्टल सर्विस जो एक टॉपिक था, यहाँ पे हमारा जो पोस्टल सर्विस जो एक टॉपिक था यहाँ पे, ये वाला, ये नहीं आ रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज, ये भी नहीं आ रहा है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कट हो चुका है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कट हो चुका है, यहाँ से ये सब कट है, ये डिलीट करा दिया गया है आपके सिलेबस में से, ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 5 जिसका नाम है इमर्जेंस मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जेंट मोड ऑफ बिजनेस में देखो 2 ही टॉपिक थे मोटे मोटे, बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी सब हेडिंग्स थी, बट ई बिज़नेस कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑन बेनिफिट, ये सब तो आ रहा है।
लेकिन बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट हमारा पूरा कट हो गया है। इसका कॉन्सेप्ट, नीड, स्कोप ये पूरा कट हो चुका है। ये पूरा टॉपिक कट करवा दिया है इन्होंने यहाँ से, ये पूरा टॉपिक कट हो चुका है। ये पूरा टॉपिक कट है, डिलीट है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग नहीं आ रहा है। एग्जामिन सोर्सेज ऑफ आउटसोर्सिंग भी नहीं आ रहा है। डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ बिजनेस आउटसोर्सिंग भी नहीं आ रहा है। नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं आ रहा है। ये सब टॉपिक कट हैं आपके यहाँ से। ये सब, ये टॉपिक पूरे नहीं आ रहे यहाँ से। ये भी नहीं आ रहा, 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 कट, डिलीट है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं अपनी पेन का, कलर चेंज। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें जो है ना हमारा, इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस और बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो है। इसमें बिजनेस एथिक जो था, जो पीछे का पार्ट है बिजनेस का, ये पूरा ही नहीं आ रहा है। बिजनेस एथिक का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट दोनों ही नहीं आ रहे, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस आ रहा है। सो इसका जो आधा चैप्टर का जो था नाम जो था वो आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है। ये चैप्टर तो डिलीट करा दिया है उन्होंने। इसमें हमारा स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड डिस्क्राइब द एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं बिजनेस एथिक्स के, ठीक है, ये डिलीटेड है ये वाला पार्ट उन्होंने। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल पार्ट बी है हमारा, फाइनेंस एंड ट्रेड। सो फाइनेंस एंड ट्रेड हमारा जो पार्ट बी है उसमें चैप्टर 7 हमारा है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस आ रहा है, ओनर्स फंड आ रहा है, इसमें जितने भी हैं हमारे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ग्लोबल डिपॉजिटरी और हमारा आगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब हमारा ये सब आ रहा है। ये सारे टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं इसमें, ठीक है। हमारा जो बोरोड फंड्स है ना, इसको ध्यान से देखेंगे, बोरोड फंड्स भी हमारा आ रहा है लेकिन इसमें कुछ टॉपिक हमारे कट करवाए गए हैं। इसमें हमारे डिवेंचर बॉन्ड्स, देखो हमारे डिवेंचर और बॉन्ड्स आ रहे हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ रहा है और कमर्शियल बैंक भी आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिटरी, ट्रेड क्रेडिट भी आ रहा है। सिर्फ आईसीटी करके जो टॉपिक है, आईसीटी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये नहीं आ रहा है, सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, बाकी सब टॉपिक्स आ रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पूरा बोरोड फंड्स नहीं आ रहा है, नहीं, बोरोड फंड्स आ रहा है, बस उसमें आईसीटी जो टॉपिक है ये हमारा कट है, ये हमारा डिलीट है, बाकी सारे बोरोड फंड्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या हुआ, हाँ 8, तो चैप्टर 8 आ गया है हमारा। देखते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, इसमें कुछ भी कट नहीं है, सब कुछ आ रहा है। एंटरप्राइज डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, प्रोसेस, स्टार्टअप ऑफ इंडिया स्कीम, वेज टू फंड स्टार्टअप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद हमारा स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एज डिफाइन एज MSMED एक्ट 2006, ये भी आ रहा है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरिया, ये भी आ रहा है। गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल, ये भी आ रहा है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये भी आ रहा है। DIC, ये भी आ रहा है। बैकवर्ड एरियाज, स्पेशल रेफरेंस टू बैकवर्ड एरियाज़, जो ये हमारी स्पेशल रेफरेंस स्कीम्स हैं जो बैकवर्ड एरियाज से रिलेटेड, वो भी आ रहा है। सो इसमें कुछ भी कट नहीं है, सब कुछ टिक टिक आ रहा है इसमें। सो 8 चैप्टर में कुछ भी कट नहीं करवाया है उन्होंने, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं करवाया है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 9th, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारा। यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड, सो इसमें ऑलमोस्ट हमारा सभी कुछ आ रहा है, बस एक टॉपिक कट करवाया है। इंटरनल ट्रेड में मीनिंग, टाइप, सर्विस रेंडर बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ये आ रहा है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स, ये हमारा कट हो गया है,
ये वाला टॉपिक हमारा कट हो चुका है, इसमें आप कट कर लीजिएगा इसको। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल, ये ट्रेड्स, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स कॉन्सेप्ट, ये भी आ रहा है। और जीएसटी में क्या है ना, की फ़ीचर्स तो आ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। इसके जो की फ़ीचर्स हैं ये आ रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ये ध्यान से देख लीजिए। एक और मैं बता देती हूँ, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ रहा है लेकिन उसके की फ़ीचर्स आ रहे हैं। दिस इज़ कमिंग एंड दिस इज़ नॉट कमिंग, ओके। जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, की फ़ीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर। नेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट सब कटवा दिया है इन्होंने। चैप्टर 10 में हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स आ रहा है हमारा। इसमें डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमारा आएगा, स्कोप आएगा हमारा। यहाँ तक ये जितने टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आ रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू द नेशनल एंड बिजनेस फर्म्स, ये आ रहे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक हैं ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। तो मैं पढ़ देती हूँ। एक्सपोर्ट ट्रेड हमारा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। एक्सपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर नहीं आ रहा है। इम्पोर्ट ट्रेड भी नहीं, हमारा पूरा टॉपिक उसमें जितना भी है वो नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, ये नहीं आ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO के ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो भी चीज़ें हैं उसका कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं आ रहा है। ये हमारा पूरा नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ ये आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट, बेनिफिट, स्कोप सब आ रहा है। स्कोप भी आ रहा है इसका, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं और बाकी सब टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। सो ये था हमारा क्लास 11th का बिज़नेस स्टडीज़ का अपडेटेड 2021 to 22 सिलेबस, और इसमें 30% सिलेबस कम करवा दिया गया है। आप अपनी बुक्स में आराम से मार्क कर लीजिए। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं, स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं अपने पेज सुजाता बजाज पे शेयर कर रही हूँ। आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी। ओके, थैंक यू।